हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वर आप सभी को अभिवादन करता हूं। आज महाशिवरात्रि के विषय में आप सभी से कुछ निवेदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा मुख्य रूप से भगवान शिव का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। विवाह की बाधाओं के निवारण और आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव की उपासना अमोघ है। इस दिन व्रत, पूजा पाठ, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। ज्योतिषीय गणित के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर अवस्था में रहता है और चंद्रमा मन का कारक है, मनोबल का कारक है जो कमजोर होता है। तो महाशिवरात्रि की उपासना सभी जीवों के मनोबल को बढ़ाने वाला और आत्मकल्याणकारी होता है। महाशिवरात्रि का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भक्त भगवान शिव की बारात भी निकालते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को पूजा जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करना परम हितकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से व्रत करने से अविवाहित कन्याओं के लिए वांछित वर की प्राप्ति हो जाती है। और जो विवाहित महिलाएं हैं, महाशिवरात्रि पर व्रत रख रही हैं, उनके पतियों की लंबी आयु, धन समृद्धि, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ संतान की भी प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को क्यों कहते हैं महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि के पावन दिन के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो साल में हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि आती है, जिसे मास शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन यह महाशिवरात्रि है। उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए इसे शिवरात्रि नहीं अपितु महाशिवरात्रि कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस दिन प्रकृति को धारण करने वाली देवी पार्वती और पुरुष रूप महादेव का गठबंधन हुआ, अर्थात विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि व्रत का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि बृहस्पतिवार 11 मार्च 2021 को है। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 11 मार्च 2021 को दोपहर 2:39 से आरंभ है। चतुर्दशी तिथि समाप्ति काल 12 मार्च 2021 को सायं 3:05 पर हो जाएगा। निशीथ काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह रात्रि 12:06 से रात्रि 12:55 तक रहेगा। संपूर्ण शुभ अवधि 48 मिनट तक। शिवरात्रि व्रत पारणा मुहूर्त 12 मार्च को सुबह 6:34 से आरंभ होकर के सायं 3:02 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब प्रहर पूजा मुहूर्त के विषय में कहता हूं। रात्रि में की जाने वाली पूजा का मुहूर्त है यह। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा का समय सायं 6:27 से रात्रि 9:29 तक रहेगा। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा का समय 9:29
29 से रात्रि 12:31 तक रहेगा। रात्रि तृतीय पहर पूजा का समय जो है वो 12:31 से प्रातः 3:32 तक रहने वाला है। रात्रि चतुर्थ प्रहर का पूजा प्रातः 3:32 से सुबह 6:34 तक रहने वाला है। महाशिवरात्रि पर रात का क्यों है महत्व? हिंदू धर्म में रात्रिकालीन विवाह मुहूर्त को उत्तम माना गया है। इसी कारण भगवान शिव का विवाह भी देवी पार्वती से रात्रि के समय में हुआ। इसलिए उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार जिस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि यानी निशीथ काल में होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन माना जाता है। और इस वर्ष 11 मार्च को दिन में 2:40 से चतुर्दशी तिथि लगेगी, जो मध्य रात्रि में भी रहेगी और 12 तारीख को दिन में 3:03 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए 12 तारीख को उदयकालीन चतुर्थी होने पर भी 11 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। भगवान शिव को यह चीजें अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर रोली, मौली, साबुत चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, हल्दी, केसर, पंचमेवा, मौसमी फल, नाग केसर, जनेऊ, कमलगट्टा, सप्तधानी, सफेद मिठाइयां, नारियल, कुसा, अबीर, चंदन, गुलाब, इत्र, पंचामृत, कच्चा दूध, बेलपत्र, बेल के फल, गुलाब के फूल, आक, धतूरा, भांग, धूप, दीप इत्यादि आप अपने सामर्थ्य अनुकूल अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव योग कब तक है? 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन का पंचांग देखने से ज्ञात होता है कि दिन का आरंभ शिव योग में ही है। ऐसे शिव आराधना के लिए शुभ माना जाता है। शिव योग में गुरु मंत्र और पूजन का संकल्प लेना भी अत्यंत शुभदायक है। लेकिन शिव योग 11 मार्च को अधिक समय तक नहीं रहेगा। सुबह 9:24 पर ही समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब आपसे मैं कुछ उपाय कहता हूं जो महाशिवरात्रि के दिन आपको करना चाहिए। शिक्षा और मन की एकाग्रता के लिए यह उपाय करें। शिवरात्रि के दिन सुबह के समय भगवान शिव को दूध और मिश्री जल में मिलाकर अर्पित करें। इसकी एक धारा लगातार शिवलिंग पर चढ़ाते रहें और उस समय नमः शिवाय अथवा शिव शिव का मन में ही जाप करें। शिवलिंग से स्पर्श करा करके पंचमुखी रुद्राक्ष कंठ में लाल धागे में धारण करें। उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य प्राप्ति के लिए यह उपाय करें। मिट्टी के दिए में गाय का घी भर के उसमें कलवा की 4 बत्ती लगाएं और उसमें कपूर रख करके जलाएं। उसके बाद भगवान शिव को जल में चावल, दूध, मिश्री आदि मिलाकर के अर्पित करें। मंदिर में ही नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। शिव से अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी उम्र की प्रार्थना करें। उत्तम रोजगार और मनचाही नौकरी के लिए यह उपाय करें। शिवरात्रि के दिन चांदी की लोटे द्वारा जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय मन में नमः शिवाय अथवा शिव शिव कहते जाएं। भगवान शिव को सफेद फूल दोनों हाथों से अर्पित करें और फूल अर्पित करते समय ही रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना भी करते रहें। संध्या काल को शिव मंदिर में ही जाकर के 11 घी के दीप जलाएं।
धन प्राप्ति तथा रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय अपनाएं। सुबह सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व पंचामृत अर्थात दूध, दही, शहद, घृत और शक्कर लेकर के भगवान का अभिषेक करें। सभी सामग्रियां अलग अलग करके अर्पित करें, एक साथ न मिलाएं। इसके बाद जल धारा अर्पित करें। ओम पार्वती पतये नमः का 108 बार जप करें। रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय करें। पति पत्नी मिलकर के शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गाय का शुद्ध घी अर्पित करें। फिर शुद्ध जल की धारा अर्पित करें तथा संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। यह प्रयोग पति पत्नी अलग अलग न करें, एक साथ करेंगे तो उत्तम होगा। 11 साबूत बेलपत्र पर चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पण करें। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय। शिवरात्रि के दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर उतने ही बिल्व पत्र चंदन लगा करके अर्पित करें जितनी की आपकी आयु है। एक एक करके बिल्व पत्र नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर उल्टा करके अर्पित करें। वहीं पर गुग्गुल की धूप जला करके शिवलिंग को दिखाएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। सुखद दाम्पत्य जीवन का उपाय। पति पत्नी प्रदोष काल में स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जाएं। चांदी या स्टील के लोटे से एक साथ शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही गंगा जल भी अर्पित कर दें। अर्पण करते समय शिव शिव या ओम नमः शिवाय कहते जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर 27 पुष्प अपने दाएं हाथ से अर्पित करें। गाय के शुद्ध घी का दिया जलाएं और गुग्गुल का धूप दिखाएं। दोनों हाथ जोड़ करके सुखद वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। घर आते समय किसी जरूरतमंद महिला को फल पुष्प इत्यादि फल दें। महाशिवरात्रि पर पूजा का समय गृहस्थ और तंत्र साधकों के लिए, सामान्य गृहस्थियों के लिए शुभ और मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह संध्या काल में शिव आराधना करनी चाहिए। 2:40 से चतुर्दशी लग जाने के बाद भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर तंत्र मंत्र साधनाएं, तांत्रिक पूजा, रुद्राभिषेक आदि का रात्रि में 12:25 से 1:12 तक का जो समय है वह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। और यदि आप नवीन दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम ऐसे और भी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आभार। हर हर महादेव।